Guys, welcome back to my channel. In my channel Miracles of Science, Class 8. Today we will study space, modern technology, and space travel. In October 4th, 1957, was the inception of space age. October of 4th, 1957 को स्पेस एज की पैदाइश हुई थी. स्पुतनिक 1 was the first human-made object sent into space. स्पुतनिक 1 एलिमेंट्री ऑफ सैटेलाइट बाय रशियन. जो इंसान ने जो बनाया हुआ ऑब्जेक्ट होता है वो स्पेस में भेजा गया. इट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द फॉर्मर सोवियत यूनियन. वो एक पहला सैटेलाइट था जो लॉन्च हुआ था सोवियत यूनियन से. Explorer 1 was the first US satellite that went into space on January 31, 1958. Explorer 1 वो एक यूएसए का पहला सैटेलाइट था जो स्पेस में भेजा गया 31 जनवरी 1958 को. In 1961, the Russian sent a spacecraft Vostok 1 which carried cosmonaut Yuri Gagarin. 1961 में एक रूशियन ने स्पेसक्राफ्ट भेजा वोस्टोक, जिसका नाम वोस्टोक 1 था, जिसने एक कॉस्मोनॉट को लिया हुआ था यूरी गैगरिन को. ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इनटू स्पेस. वो एक पहला आदमी था जिसने स्पेस का जायज़ा लिया. द मेजर ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस वॉज द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून बाय द अमेरिकन इन 1969. जो मेजर ब्रेक थ्रू था, जो पुरानी हिस्ट्री थी स्पेस की, वो मून से स्टार्ट की, जो कि अमेरिकन ने स्टार्ट किया था 1969 में. अपोलो 11 वॉज सेंट टू द मून अलॉन्ग द 3 एस्ट्रोनॉट्स. अपोलो 1 पे मून पे भेजा गया 3 एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइक कॉलिंस एंड बज एल्ड्रिन. नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो एक पहला आदमी था जिसने मून पे यानी चांद पे अपना पहला कदम रखा. Tools and technologies used in space exploration. The first optical instrument जो यूज़ हुई थी स्पेस को देखने के जरिए वो टेलीस्कोप थी, जिसको 1608 में इटालियन फिजिक्स ने गैलीलियो ने इन्वेंट किया था. जो उसके मदद से हम टेलीस्कोप की मदद से हम लोगों ने माउंटेन्स को देखे, जो मून पे क्रैटर्स होते थे वो देखे. जो इमेज थी वो क्लियर नहीं थी टेलीस्कोप के ज़रिए, लेकिन अब जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लार्जर बन रही है, वो अब टेलीस्कोप ज़्यादा क्लियर नज़र आने लग गया है. टेलीस्कोप इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी डिसेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार. टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे स्टार्स, मून, सन, मरकरी एंड अदर प्लैनेट्स. टेलीस्कोप एक लेंस के ज़रिए होता है जो अंदर 2 ट्यूब लगा हुआ होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप. 2 टाइप के टेलीस्कोप है. नंबर 1 रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. जो ये टेलीस्कोप है ये 2 लेंसेज को यूज़ करते हैं लाइट को बेंड करने के लिए. जो लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं. जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बेंड करते हैं इनकमिंग लाइन को रेस के ज़रिए फोकल पॉइंट करते हैं टेलीस्कोप को. और जो लेंस होता है जो नज़दीक होता है आइस के ज़रिए, उसको आईपीस बोलते हैं. जो लेंस कलेक्ट करता है लाइट रेस वो फोकल पॉइंट और स्पेट्स को बोलते हैं. वो जो हमारी आइस को देखने के लिए स्लैच सकता है. दैट गिव्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ. ये इमेज है हमारी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की. एंड नंबर 2 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. ये भी एक टाइप का टेलीस्कोप है जो हम लोग मिरर जैसे देखते हैं लाइट अपनी पिक्चर देखने के लिए, वैसे ये यूज़ होता है. जो प्राइमरी और कॉन्केव मिरर होता है उसी टाइप का ये लाइट कलेक्ट करता है दूर से और नज़दीक ऑब्जेक्ट से, जैसे सेकेंडरी मिरर. विच इज़ फ्लैट. दैट फ्लैट मिरर डायरेक्ट्स द लाइट टू एन आई पीस. वो किसी भी फ्लैट मिरर से डायरेक्ट आई तक हमारे पहुंच सकता है. दिस इज एन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. एंड नाउ हबल टेलीस्कोप. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेलीस्कोप
दैट द इमेज विच वर कैप्चर्ड, जो इमेज कैप्चर हुई थी टेलीस्कोप वो अर्थ के ज़रिए क्लियर नहीं थी, लेकिन अब जो एटमॉस्फेयर बढ़ चुका है तो इसलिए प्रॉब्लम भी ज़्यादा बढ़ रही है। इन 1940 में जो एस्ट्रोनॉमर थे लायमन स्पिट्ज़र, उन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन किया पोजीशन के अर्थ को कि ये कैसे जायज़ा ले सकते हैं हबल टेलीस्कोप के ज़रिए। जो इमेज थी वो शार्पर थी क्योंकि वो डायरेक्ट लाइट्स जाती थी स्टार्स पे, गैलेक्सीज पे, ताकि वो एटमॉस्फेयर का पता चले। जो 25 अप्रैल 1990 को 5 एस्ट्रोनॉट्स गए टेलीस्कोप को लेके अर्थ का ऑर्बिट लेने के लिए, जो 38 माइल्स 600 किलोमीटर था अबव अर्थ सरफेस। जिस टेलीस्कोप का नाम था वो हबल टेलीस्कोप था। द लॉन्च ऑफ द हबल टेलीस्कोप ओपन गेट्स टू द मिस्ट्रीज ऑफ स्पेस। जब हबल टेलीस्कोप को ईजाद किया गया तो हमारे आंखों के सामने सारे गेट्स मिस्ट्रीज खुल गई स्पेस की, बिकॉज जो हबल टेलीस्कोप था उसके ज़रिए हमने सीखा सैटर्न के पास रिंग्स है और जुपिटर के पास मून्स है। सो इसने हमें समझाया कि मिल्की वे भी कैसे बना हुआ है, इसकी मिस्ट्री क्या है। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ को पूरा ऑर्बिट करता है, और जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू स्टडी यूनिवर्स। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं यूनिवर्स को समझने के लिए, स्टडी करने के। जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो लॉन्च हुआ था अर्थ को ऑर्बिट करने के 1957। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कम्युनिकेशन के, जो टेलीफोन को कॉल्स के ज़रिए करते हैं, टेलीविज़न टीवी देखने के लिए, न्यूज़, वेदर अपडेट, और जो अलग से वेदर सैटेलाइट भी होता है जो हमें फोरकास्ट करता है वेदर के लिए। एक और सैटेलाइट अर्थ सर्वे सैटेलाइट जो हमें मैप बनाने के लिए काम आता है, मिनरल देखने के लिए अंडरग्राउंड के ज़रिए। सैटेलाइट ऑल्सो बिल्ड लाइट वेट की मटेरियल्स को बिल्ड करता है, वो एरियाज कंटेक्ट करता है, डिशेस। ये ऑल्सो मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, कैमरास को। उनके पास खुद सोलर पैनल होते हैं जिससे वो सोलर एनर्जी को चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है सैटेलाइट का। जो रेडियो होता है वो सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है अर्थ के ज़रिए। उनके पास कंपार्टमेंट्स होते हैं ताकि वो जो पीपल होते हैं वो मंथली रह सके, एक टाइम होते हैं ताकि वो मंथली पे रह सके। स्पेस शटल 1981 में यूएसए ने एक लॉन्च किया स्पेस शटल, जो पहला रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट था जिसको डिज़ाइन किया स्पेस प्रोब्स को कैरी पीपल इक्विपमेंट टू स्पेस स्टेशन। वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ से एस्ट्रोनॉट्स होते आसानी से मून पे लैंड कर सकें। जो सामान होता था वहाँ का हैवी लोड्स होते थे वो स्पेस में उतारे जा सके। और भी बहुत सारे व्हीकल्स, गाड़ियाँ होती थी वहाँ पे ओवर अगेन करे। जो पहला स्पेस शटल था वो लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 1981 को, जो कि एस्ट्रोनॉट जॉन यंग एंड रॉबर्ट क्रिप उन्होंने स्पेंड किया था 54 आवर्स अर्थ को ऑर्बिट करते हुए, और लैंड किया एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। उन्होंने वहाँ पे लैंड किया एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। स्पेस प्रोब्स और एक होते हैं अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट। जैसे हम लोग अर्थ में बैठे हैं, हम लोग कहीं किसी और प्लैनेट में जा सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए स्पेस सूट पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे दुनिया में बैठे जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो माहिर होते हैं चलाने के, इस काबिल करने के, तो वो इसको कंट्रोल करते हैं रेडियो को अर्थ के ज़रिए। रॉकेट, आप ये सब जानते होंगे कि स्पेस में हवा, सांस, जब एयर नहीं होगी तो हम लोग सांस कैसे ले पाएंगे। और जो स्पेस में ट्रैवल करने के ज़रिए हम लोग सिर्फ रॉकेट में ही जा सकते हैं, क्योंकि रॉकेट अपनी इंजन के लिए खुद अपना ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए वो ऑक्सीजन ही लेगा। जो पहला रॉकेट था वो चाइनीज़ ने 1000 साल हो गया उसको बनाया। उन्होंने गन पाउडर यूज़ किया फ्यूल के ज़रिए, लेकिन
अब ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल यानी पेट्रोल यूज़ किया जाता है। स्पेस के ज़रिए 2 स्टोरेज टैंक होती है, एक फ्यूल के लिए और एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे ह्यूमंस को ऑक्सीजन के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकते, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि वो ज़िंदा रह पाए। और एक रॉकेट अलग सा पावरफुल होना चाहिए जो रॉकेट को यूज़ करता है, उसको हम लोग, उन्होंने साइंटिस्ट ने नाम दिया मल्टी स्टेज रॉकेट। रॉकेट इज स्पेसक्राफ्ट, ये आप सब जानते हैं। अर्थ को ग्रेविटी स्पेस में कंटिन्यू करते हैं, और जो स्पीड होता है वो इस स्पेसक्राफ्ट को स्केप छोड़ के अर्थ की ग्रेविटी को करता है, उसको स्केप बोलते हैं। स्केप वेलोसिटी जो 40,000 किलोमीटर पर आवर करता है। नाउ एस्ट्रोनॉट्स, people turning spacecraft are called astronauts or cosmonauts by the Russian. एस्ट्रोनॉट जो पीपल, जैसा आप जानते हैं, हम अभी आजकल अमेरिका, यूएस भी, इंडिया भी जा रही है आजकल मून का जायज़ा लेने के। जो पीपल होते हैं ना ट्रैवलिंग करने के लिए, वो स्पेसक्राफ्ट में जाते हैं। मैंने आपको बताया रॉकेट होता है, स्पेस शटल होता है, तो उन्हें हम लोग एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। लेकिन उनका सेकंड वर्ड भी है कॉस्मोनॉट्स। उन्हें रशियन ने नाम दिए। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं स्पेसक्राफ्ट में, लेकिन वो ज़्यादातर बाहर के लिए भी, बाहर भी जाना पड़ता है। अगर बाहर नहीं गए, अंदर ही काम करते हैं, तो स्पेस यानी एस्ट्रोनॉट्स को भी ख़तरा हो सकता है अंदर। जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होता है वो भी क्रैश हो सकता है किसी स्पेस से, लाइक माइट्रोड्स। और जब वो एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं काम करने के लिए, यानी जिस एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेसक्राफ्ट से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें स्पेस वॉकिंग बोलते हैं। उन्हें हम स्पेस वॉकिंग बोलते हैं। ये पेपर में भी आ सकता है लोग 8 क्लास के बच्चों के लिए। एस्ट्रोनॉट एक स्पेशल सूट पहनते हैं, उसको आप जानती हैं, स्पेस सूट होता है वो, जो एक सेवरल लेयर से बना हुआ होता है, जिसको प्रोटेक्ट करते हैं स्पेस वॉकिंग के लिए ताकि आग ना जल जाए। उसको फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आराम से वो एस्ट्रोनॉट्स होते वो उड़ सकें। ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए यूज़ होता है ताकि गहरी सांस ली जाए, सनलाइट तक नहीं पहुंच सके। वो रेडियो कंटेन करता है बैटरीज के ज़रिए। सांस लेने के हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम लेना ज़रूरी होता है, जिस पे स्पेसक्राफ्ट में होना ज़रूरी होता है। सांस यानी ऑक्सीजन, फूड, वाटर, फ्रेश एयर मिलनी चाहिए ताकि हम लोग अपना टेम्परेचर सही तरह ले सकें। लास्ट आवर एक्सप्लेनेशन टॉपिक इज रीएंट्री ऑफ स्पेसक्राफ्ट। एक ख़तरनाक चीज़, जब हम लोग ऊपर जा रहे होते हैं स्पेस, मून पर ट्रैवल करने, दूसरे प्लैनेट्स को ट्रैवल करने के लिए, तो हम लोग आराम से स्पेस शटल पे जा सकें, रॉकेट पे जा सकें। लेकिन जब हम लोग नीचे वापस अर्थ पे आ रहे होते हैं, तो वो एक री एंट्री होती है जो बहुत डेंजरस होती है। कभी कभार स्पेस शटल होते हैं, रॉकेट होते हैं, वो कभी कभार बहुत दफ़ा तबाह हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत ध्यान से कंट्रोल करना होता है। अगर आपको 26,000 किलोमीटर्स पर आवर मिलेंगे आपको अर्थ पे आने के लिए, उसको हम लोग री एंट्री बोलते हैं, जो कि फ्रिक्शन पैदा करता है एयर को और स्पेस क्राफ्ट को एटमॉस्फेयर के लिए। जब आपने देखा होगा मिट्योर को, जब वो दुनिया के अंदर आ रहे होते हैं तो वो स्लो होते हैं और हीट उनके ऊपर आग जल जाती है। उसको जैसे ही स्पेस क्राफ्ट पे ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट होता है वो थिक हीट शील्ड से, जिसको प्रिवेंट करता है बर्निंग अप से। स्टूडेंट्स, हमने एक्सप्लेनेशन आज की कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग करेंगे रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड आवर फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज़ द फर्स्ट ह्यूमन हु स्टेप्ड ऑन द मून। आपको पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
सो बच्चों आप देखें, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो जिसने पहला कदम रखा था मून पे। द फर्स्ट टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, आपने मैंने आपको समझाया भी था, वॉज गैलीलियो, invented by Galileo. Dash is when astronauts get out of their spacecraft into space for work. मैंने आपको बताया था स्पेस वॉकिंग होती है जब हम लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हमने, उसको स्पेस वॉक बोलते हैं। स्पेशल क्लॉथ दैट प्रोवाइड एस्ट्रोनॉट प्रोटेक्शन इन स्पेस आर कॉल्ड डैश सूट। मैंने आपको बताया था उनका एक स्पेशल सूट होता है, आग ना लग सके, ऑक्सीजन आराम से ले सके, वो स्पेस सूट होता है। डैश सैटेलाइट आर यूज टू मेक मैप एंड लोकल मिनरल अंडरग्राउंड। मैं आपको पता है अर्थ सर्वे सैटेलाइट्स होता है। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर। So exercise. Choose the correct answer. Dash was the inception of this page. October 4, 1957, January 31, 1958, January number 1, 1969, या April 12, 1991. So January 31, 1958. Second, the first human-made object sent into space was Sputnik 1. The major breakthrough in the history of space was the exploration of the by the Americans in 1969. Also, of course, moon. In 1608, an Italian physicist named Galileo invented ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी मैंने आपको बताया था क्या था, टेलीस्कोप। So it was telescope. In this type of telescope, two lenses are used to bend light. मैंने आपको बताया था वो हमेशा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है जो लाइट को बेंड करता है। या अपने दिमाग में बिठा ले, दो लेंसेज जो बेंड लाइट को बेंड करती हैं वो रिफ्रैक्टिंग होती है, और जो इट इज़ अ कॉन्वेक्स लाइन दैट बेंड इन द इनकमिंग लाइट रे टू अ फोकल पॉइंट विद इन द टेलीस्कोप। अब वो बात हो रही थी टू लेंस को बेंड करने की, लाइट को बेंड करने की। अब इसमें बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस को जो बेंड करता है लाइट रेस को, जो टेलीस्कोप के जरिए हमें नजर आता है। वो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप मिरर आर यूज्ड टू फोकस द लाइट। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है आपके पेपर में हमेशा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है जो मिरर को हम लोग देखते हैं, आई जैसे मिरर लाइट को फोकस करते हैं तो वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है। द इमेजेस रिसीव फ्रॉम द ऑब्जर्वेटरी विल बी अ लॉट शार्पर। हबल टेलीस्कोप जब आया था तो हमें सारी मिस्ट्रीज पता चली थी स्पेस की, गैलेक्सीज की। सो हबल टेलीस्कोप इज द आंसर। Because of Hubble telescope, we learned that Saturn had rings and Jupiter had dash. So rings, not satellites, not shuttle, not yes, moon. Our last MCQ is another name for us astronauts is, मैंने आपको बताया था फिजिक्स नॉट एस्ट्रोनॉमर्स, वो तो टाइप ही होता है एस्ट्रोनॉट्स का। पायलट्स भी नहीं होते, हाँ जी, कॉस्मोनॉट्स होते हैं। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर बुक इज कंप्लीट द टाइमलाइन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये आपको बुक को पढ़ने से आएगा। ये जो बुक में आपको नजर आ रही होंगी 1957 स्पुतनिक वॉज स्पेस एज। सो वी विल राइट स्पुतनिक सैंड स्पेस। स्पुतनिक 1 मैंने आपको बताया था वो था एक एलिमेंट्री सैटेलाइट बाय रशियन। मैंने लिखा है स्पुतनिक मीन एलिमेंट्री सैटेलाइट बाय रशियन। इन 1958 यूएस सैटेलाइट इन स्पेस, यूएस ने सैटेलाइट भेजा था स्पेस में। 1969 में एक्सप्लोरेशन हुई थी मून की। 1981 में यूएसए ने, वो यूएस है जिसने सैटेलाइट भेजा है स्पेस में, ये यूएसए है जिसने स्पेस शटल बनाया था पहला। 1990 में 5 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, मैंने आपको बताया यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ आवर लास्ट एक्सरसाइज रिकॉल क्वेश्चन आंसर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। सो
Then we will make a title page, Unit 13, Modern Technology and Space Travel, learning menu, explanation, self-task, collaborative working, short answer and descriptive answer. So our short answer, what are space probe? How do they control? So answer is space probe an unmanned spacecraft that travels to other planet to collect scientific information. They do not orbit the earth, but they are controlled from the earth by radio. Who invented rocket and when? जो पहले मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज में, जो पहला रॉकेट इन्वेंट किया था वो चाइनीज़ ने किया था 1000 years ago. Determine the function of artificial satellite. Artificial satellite used to study the universe satellite. कम्युनिकेशन के लिए वो मैंने आपको बताया था, टेलीफोन के कॉल्स को, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स को, कॉन्टिनेंट्स को. वेदर सैटेलाइट फोरकास्टिंग करता है वेदर को, और अर्थ सर्वे सैटेलाइट जो मैप बनाने के लिए हमारी मदद करता है. डिफाइन फॉलोइंग टर्म. Oxidizer. It is a substance that provides oxygen in a rocket. Telescope. A telescope is a pair of lenses mounted in a tube used to see deeper into space. Space station. Space station are spacecraft that move in a fixed orbit and have compartments where people can live for months at a time. Space station वहाँ पे जैसे हमारे सैटेलाइट्स पे भी स्पेस स्टेशन होता है, इसमें हम लोग मंथली रह सकते हैं. हमारा उसका टाइम होना चाहिए. मिशन कंट्रोल. इट इज़ द मेन कम्युनिकेशन सेंटर फॉर ह्यूमन फ्लाइट स्पेस. जैसा हम लोग हमारी फ़्लाइट निकल रही है तो वो मिशन कंट्रोल कर रहे होते हैं पायलट्स. डिस्क्राइब टाइप ऑफ टेलीस्कोप विद डायग्राम. ये आप बुक में से ही करेंगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा. पेज नंबर 174. सो सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्टिव में आपको करवाना. डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप विद डायग्राम. सो देखिए, पहला टाइप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, ये मैंने आपको समझाया. ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये आपको छोड़ देना है, कैंसिल करना है, ये नहीं लिखना आपको यहाँ से. और इसकी डायग्राम आपको ये बनानी है, ये डायग्राम इसी के साथ ही. अब फिर सेकंड होगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है. ये इसकी ये डायग्राम बनानी, सिर्फ ये डायग्राम आपको नहीं बनानी, मैं आपको इस पर क्रॉस लगा देता हूँ. ये आपको डायग्राम बनानी. सो गाइस, थैंक यू. आज हमारा ये यूनिट था. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो. वासिफ इंट्रोडक्शन.